आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में। मोर न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी अहम हिस्सा है। तो चलिए जानते हैं मोर से जुड़ी कुछ दिलचस्प और तथ्यात्मक बातें। मोर का सबसे खास और आकर्षक हिस्सा है इसके पंख। मोर का पंख नीले, हरे और सोने के रंगों से सजा होता है। इन पंखों में लगे आई या आंख जैसे निशान इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। खास बात यह है कि मोर केवल नर पक्षी ही अपनी कलाकारी दिखाते हैं। मादा मोर के पंख साधारण होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मोर के पंखों का रंग उसका स्वास्थ्य और जीन प्रदर्शित करता है। अधिक चमकदार और रंग बिरंगे पंख वाले मोर को मादा ज्यादा आकर्षित करती है। मोर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन खास अवसरों पर करता है। यह अपने पंखों को फैलाकर मादा को आकर्षित करने के लिए नृत्य करता है। इसकी यह नृत्य कला बहुत ही सुंदर होती है और इसे पार्डनिंग कहा जाता है। नर मोर मादा को आकर्षित करने के लिए अपनी गर्दन को हिलाकर और पंखों को फैलाकर यह दिखाता है कि वह कितना स्वस्थ और ताकतवर है। यह संकेत मादा के लिए एक गुणवत्ता का प्रदर्शन होता है। मोर मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में पाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहना पसंद करता है, जहां इसे खुले जंगल और झाड़ियां मिलती हैं। मोर खास तौर पर नदियों के पास, वन क्षेत्र और खेतों में रहना पसंद करता है। इनका घर आमतौर पर जंगलों की बाहरी सीमा पर होता है। मोर के पंख न केवल उसकी सुंदरता का हिस्सा है, बल्कि इन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी विशेष माना जाता है। हिंदू धर्म में मोर को भगवान कृष्ण का वाहन माना जाता है। इसके पंखों का उपयोग शुभ अवसरों पर भी किया जाता है और इसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मोर के पंखों में मौजूद रंगों को सूर्य की किरणों से जोड़ा जाता है और इसे सौभाग्य और खुशी का प्रतीक माना जाता है। मोर मुख्य रूप से बीज, फल, कीड़े और छोटे जानवर खाते हैं। कभी-कभी ये छोटे सांपों और मेंढकों का भी शिकार कर सकते हैं। मोर की यह खुराक यह साबित करती है कि यह एक सर्वाहारी पक्षी है। मोर खेतों में फसलों के बीजों को खाकर कृषि को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसे किसानों के लिए लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह छोटे कीड़ों और कीटों को नियंत्रित करने में मदद करता है। मोर अपनी आवाज के जरिए भी संवाद करता है। यह एक तीव्र आउम की आवाज निकालता है, जो इसे अपनी उपस्थिति और खतरे के बारे में बताने के लिए उपयोग करता है। विशेष रूप से बरसात के मौसम में मोर की आवाज तेज हो जाती है। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि मोर का यह शोर जब वह जोड़ी बना रहा होता है तो वह मादा के ध्यान को आकर्षित करने का तरीका होता है। मोर की आबादी में कमी का खतरा नहीं है, क्योंकि यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हालांकि यह वन्यजीव संरक्षण के तहत संरक्षित प्रजाति है और इसे शिकार से बचाने के लिए कड़े कानून हैं। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द्वारा इसे लीस्ट कंसर्न, कम से कम खतरे में की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन फिर भी इसके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना आवश्यक है। तो दोस्तों, मोर न केवल अपनी सुंदरता और नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह हमारे प्राकृतिक जीवन का अहम हिस्सा भी है। मोर का जीवन हमें यह सिखाता है कि सुंदरता केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि दिल से भी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।